सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आईआईटी जेईई रैंक प्लस चैनल। देखिए, अब आपका अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर भी जो है वो खत्म हो चुका है। अब अप्रैल अटेम्प्ट के जेईई मेन के बाद क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या रोड मैप रहता है, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आपका पेपर अच्छा गया, आपका पेपर खराब गया, इससे कोई मैटर नहीं करता। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि अच्छा गया तो क्या करना है और बुरा गया तो क्या करना है। चलिए बात करते हैं। देखिए, जेई मेन 2024 का पेपर आपने दे लिया, और अगर मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, कि आपका एक प्लान होना चाहिए कि अब आपको क्या करना है। तो जेई मेन के दोनों अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट। अब आपके पास जो एक्शन बचता है वो क्या है भाई? पहला एक्शन प्लान आपके पास है कि जेई मेन की काउंसलिंग का वेट करिए, और वहां से आपका अगर रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है तो आप वहीं से जोसा की काउंसलिंग से क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा आपके पास एक्शन प्लान है कि जेई एडवांस की तैयारी जो है वो उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर ले। भाई, एक महीने में पूरी कंप्लीट तैयारी तो होती नहीं है, बट आप उस तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो आर्काइव्स रहती है, जो प्रीवियस ईयर रहते हैं एडवांस के क्वेश्चंस के और नए क्वेश्चंस के भी कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी जेई एडवांस के लिए। तो पहला एक्शन प्लान तो हमारा यही है। दूसरा एक्शन प्लान उन बच्चों के लिए जिनका जेई मेन का अटेम्प्ट जो है वो अच्छा नहीं गया, उन्होंने तैयारी करी बट कुछ ना कुछ कमी रह गई, उनका जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं बनेगी। तो मैं ये कहता हूं कि तुरंत आप अपना जो फोकस है ना वो शिफ्ट कर दीजिए, बिकॉज वेर एवर योर फोकस गोज थिंग्स ग्रोज। तो देखिए, अभी आपके पास मौका है कि बिटसेट और वीआईटी के पेपर को आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लास्ट डेट भी अभी बहुत ही पास में है। और बिटसेट का जो सेशन 1 है वो तो अभी बिल्कुल ही 11 अप्रैल जो है हमारे पास उसकी लास्ट डेट है। अभी इस दोनों एग्जाम के बारे में जानकारी दूंगा इसी वीडियो में। और एक्शन 3 आपके पास क्या है कि अगर आपको लगता है कि बिटसेट और वीआईटी भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो आप फिर एक और एक्शन प्लान है जिसके लिए आप जा सकते हैं सीयूईटी के लिए, या फिर आप ले सकते हैं ड्रॉप 1 साल का। और ड्रॉप जब लेंगे तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है कि आप इस ड्रॉप में काम कर पाएंगे बढ़िया कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी मैं एक्शन प्लान आपको बताऊंगा कि उसको फॉलो करके आप बहुत अच्छा जो रिजल्ट लेके आ सकते हैं अपने ड्रॉप ईयर में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपका रोड मैप क्या रहेगा अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया। तो होता क्या है, देखिए, आपने जेई मेन की तैयारी करी, आपने अपना पूरा का पूरा 100% दे दिया और बेस्ट रिजल्ट आप क्या है लेके आए हो। अब रिजल्ट आएगा, ठीक है, अभी अप्रैल अटेम्प्ट के बाद एक रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आपका बनने वाला है। जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों को ही देख के आपका रिजल्ट बनेगा। और जब रिजल्ट बन जाएगा तो फिर उसके बाद स्टार्ट होती है जोसा की काउंसलिंग, ठीक है। सो ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी क्या करेगी, काउंसलिंग स्टार्ट करेगी, जिसमें जेई एडवांस और जेई का जो मेन का पेपर है उसके बाद ही वो स्टार्ट होती है। एनआईटी में आपका एडमिशन, गवर्नमेंट फंडेड जो इंस्टीट्यूट्स रहते हैं उसमें एडमिशन, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं उसमें भी आपका एडमिशन, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी जो है वो जोसा के थ्रू एडमिशन लेती है। तो आपका बीटेक और बीआर का एडमिशन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जोसा काउंसलिंग में किस तरीके से आपकी जो परसेंटाइल आई है उसके अकॉर्डिंगली आप कॉलेज को प्रेफरेंस दें या फिर आप ब्रांच को प्रेफरेंस दें, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो आप कमेंट करके जरूर बता देना कि सर हमारी इतनी परसेंटाइल आ रही है तो इस परसेंटाइल के लिए बेस्ट क्या रहेगा, कौन से स्टेट के अकॉर्डिंगली कौन सी प्रेफरेंस को आप फिल करिए। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो कमेंट करके जरूर बता देना कि आपका रिजल्ट क्या है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो जोसा काउंसलिंग के बारे में तो बाद में बात करेंगे। अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं कि जिस बच्चे का पेपर जो है वो जेई मेन का पेपर अच्छा नहीं गया, और उसको मैंने कहा है कि आप बिटसेट और वीआईटी एग्जाम पर अभी फोकस करिए। तो बिटसेट की अगर बात करते हैं, बिट्स पिलानी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसका सेशन 1 के जो एग्जाम है वो 21 मई से 26 मई तक होंगे, और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 11 अप्रैल 2024, जिसमें आप ये फिल कर सकते हैं। इसके अलावा सेशन 2 आपके होंगे जून में, 22 जून से 26 जून 2024 में, और सेशन 2 की फिलिंग जो है ना वो बाद में होती है। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे जेई मेन के लिए आप क्या करते हैं, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों अटेम्प्ट के लिए आप फिल कर देते हैं फॉर्म को, इसी तरीके से आप बिट्स पिलानी के फॉर्म को भी फिल कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि तैयारी कैसे करें बिट्स पिलानी के एग्जाम की, तो भी कमेंट करके हमें बताइए। तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि बिट्स पिलानी के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है, और हम कुछ सेशन भी प्लान कर लेंगे बिट्स प्लानिंग के ऊपर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके बिट्स प्लानिंग के लेवल के लिए आते हैं। देखिए, जेई मेन से थोड़ा सा और लेवल नीचे आता है बिट्स प्लानिंग का क्वेश्चन, थोड़े से जो रटने वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना वो ज्यादातर आपको मिल जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर भी अगर आप सही से कर लेंगे तो बिट्स प्लानिंग में अच्छी रैंक आपकी आ जाएगी।
एक और ऑप्शन, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास है। अगर बिट्स पिलाने के साथ साथ मैं ये बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप वीआईटी का फॉर्म जरूर भर दीजिए, वेल्लोरा इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो है 19 to 38 अप्रैल इसका एग्जाम होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके पास है 10th ऑफ अप्रैल, यानी कि आज 9th ऑफ अप्रैल को आपका जो पेपर है वो खत्म हो जाएगा जेई मेन का, और आपके पास एक ही दिन बचा है। तो इस फॉर्म को भी आप फिल कर दीजिए, बिकॉज ये भी एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, काफी बेहतरीन एग्जाम ये रहता है, ठीक है। तो चलिए अब एक बात करते हैं कि अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं, जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर जो है वो बहुत ही आपका खराब चला गया है और आप ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप पहले सोचें समझें और फिर उसके बाद डिसीजन ले कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। तो सबसे पहली चीज आपके पास है कि आप इस चीज को लिखें कि आपका इस साल क्यों नहीं हुआ। आपके रीजन लिखिए कि रीजन क्या है कि आपका क्यों नहीं हुआ, कि आप रिलेशनशिप में थे इसलिए नहीं हुआ, आप ने पढ़ाई नहीं करी, आपको कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते थे, या फिर आपका पीयर ग्रुप ऐसा नहीं था जो कंपिटिटिव फीलिंग आपको देता था। तो ये कुछ रीजंस हैं, इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जो आपके पर्सनल रीजन हो सकते हैं, बट इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता है कि यही 5-6 रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता या फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अब आपको यह सोचना है कि आप ऐसा बेहतरीन क्या काम करेंगे इस साल में, और आपकी जो प्रॉब्लम पिछले साल की थी क्या आप इस साल में वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देंगे, और इसके साथ साथ आप डेडिकेटेड पुश ऐसा क्या देंगे जो आपका सिलेक्शन हो जाए नेक्स्ट ईयर के लिए, जो आपका ड्रॉप ईयर रहेगा। तो वो चीज को भी आप लिखे एक पेपर को, और उस पेपर को आप अपने जो जिस भी कॉपी में आप पढ़ेंगे या फिर जिस टेबल पे आप पढ़ेंगे उस पे लगा दो, बिकॉज आपका जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों इस तैयारी को कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर आपका वाई क्लियर है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और फिर आप 100% श्योर हो जाए कि आप ड्रॉप में बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है। सो आपका ये पार्ट भी जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, बट बिना लिखे और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स के बिना आप ये डिसीजन मत लेना कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, बिकॉज कई बार ड्रॉप लेने के बाद एक मेंटल प्रेशर हो जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट के ऊपर वो मेंटल प्रेशर कभी भी ना रहे, ठीक है। तो इस चीज के बारे में भी आप देख लेना, अपने दोस्तों को भी बता देना कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना कि यार क्या रहा, तुझे क्या लगता है कि मैंने इस साल क्यों नहीं क्लियर किया, है ना। दोस्तों से फीडबैक जब लेते हैं तो दोस्त बढ़िया फीडबैक देते हैं, है ना। दोस्त मतलब बेइज्जती तो करेगा बट बढ़िया फीडबैक देगा। अपनी फैमिली वालों से भी पूछ सकते हो, अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, क्योंकि टीचर भी आपको बेहतरीन समझता है, ठीक है। बट बिना लिखे डिसीजन मत लेना, ये मेरी एक एडवाइस है। चलिए अब एक चीज आपको और बता दें कि आप अभी आईआईटी जेई की तैयारी अगर करना चाहते हैं, जेई मेन और जेई एडवांस की, तो हमारे कुछ कोर्सेज आ रहे हैं जिसको आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। हमारी ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इस ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल के ऐप स्टोर पर, दोनों पर ही ये अवेलेबल है। इस वेबसाइट पर आपको क्या मिलने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स का सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, क्वेश्चन पोर्टल, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस से क्या करेंगे, आपकी रैंक को इंप्रूव करेंगे। फ्लेक्सिबल लर्निंग एक्सरसाइजेज हैं आपके पास कि आपको एक टॉपिक नहीं आ रहा तो दूसरे टॉपिक की आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। फिर हम आपको पर्सनलाइज फीडबैक देंगे कि यहाँ पे आप पीछे रह रहे हैं और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और बिल्कुल कस्टमाइज है, ठीक है। तो इस लोगो को जान लीजिए, लोगो रैंक प्लस का, और हमारे साथ जुड़ जाइए, मैं भी वहां पे पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बस मुझे यही बताना था। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, web.rankplus.live को। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, बिकॉज उन्हें भी पता रहे कि क्या रहेगा रोड मैप आपका जेई मेन 2024 के बाद। बाय बाय।